गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने 4 वेरिएबल का स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना सीखा था बाय यूजिंग के मैप। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन को मिनिमाइज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन, उसको कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल लिया है 3 वेरिएबल का f ऑफ a b c। 3 वेरिएबल का हमने प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन लिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन है तो इसके लिए हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई और कैपिटल M एंड ब्रैकेट में लिया 0 2 3 5 7। ठीक है, ये हमारे पास एक 3 वेरिएबल का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन। ओके, तो ये हमारा 3 वेरिएबल ए बी सी 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन है। सम फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैक्स टर्म भी कहते हैं। दिस इज मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो इसको हमको किसके थ्रू मिनिमाइज करना है, बाय यूजिंग के मैप। तो अब 3 वेरिएबल है तो हमको पता है कि कितने सेल्स होंगे। 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3 यानी 8 सेल्स होंगे। तो हमने यहाँ पर 8 सेल का के मैप क्रिएट किया है। इसीलिए A B और ये हो जाएगा C। 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये हमने इसके ग्रे कोड यहाँ पे लिखे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ जो है वो फिल करनी है के मैप में। तो ये सब चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखने जैसी है, यहाँ पर क्या है, मैक्स टर्म है, जबकि इसके पहले हम क्या लेते थे, मिन टर्म्स। तो मैंने बताया था कि जब हम मिन टर्म्स लेते हैं तो हम जो भी टर्म्स यहाँ पर दिए होते हैं उनकी जगह पर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 1। जबकि मैक्स टर्म के लिए क्या रखते हैं, 0। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मैक्स टर्म की। तो हमको क्या रखना है, जो टर्म्स प्रेजेंट है, जो मैक्स टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पर हमको क्या रखना है, 0 के मैप पर। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस सेल पर ये जो मैक्स टर्म्स दिए हैं इनकी वैल्यू को क्या करना है, फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, हमेशा हर सेल का ग्रे कोड। तो हर सेल का ग्रे कोड, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे A क्या है, हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और C हमारी क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो इसका हर सेल का हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ग्रे कोड। तो इस सेल का ग्रे कोड क्या होगा, 0 0 एंड 0। ए बी की वैल्यू 0 0 और C की भी वैल्यू 0। नेक्स्ट ए बी की वैल्यू क्या है, 0 1 और C की वैल्यू है 0। नेक्स्ट ए बी की वैल्यू क्या है, 1 1 और C की वैल्यू 0 1 0 0। यहाँ पे क्या होगा, ए बी की वैल्यू 0 0 और C की वैल्यू 1। यहाँ पे 0 1 C की वैल्यू 1। यहाँ पे हो जाएगा 1 1 C की वैल्यू अगेन 1। यहाँ पे हो जाएगा 1 0 और C की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये क्या हो गए, हर सेल के रिस्पेक्टिव ग्रे कोड्स हो गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये किस डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल 0। तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। ये 1, ये किसको, 3 को। ये 4 5 और ये 6 को, और ये 7 डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हमने इसलिए लिखी है ताकि आप इजीली मैक्स टर्म जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसको इजीली यहाँ पर फिल कर सकें। तो अब आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 2 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इन मैक्स टर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पर इसको इरेज करती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने इसकी डेसिमल वैल्यू, हर सेल की डेसिमल वैल्यू लिख दी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 मैक्स टर्म। तो 0 मैक्स टर्म तो हम जानते हैं कि मैक्स टर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, 0। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा। नेक्स्ट क्या, 2 पर 0 लिखना है, तो 2 से लिए यहाँ पे 0। 3 पर 0 लिखना है, यहाँ पर 0। 5 पर लिखना है, यहाँ 0, और 7 पर यहाँ पर 0। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, 0 वैल्यूज रखनी है।
अब यहाँ पे हमको उनकी ज़ीरो की क्या करनी है, पेयरिंग पेयरिंग करनी है। तो वहाँ पे हम 1 की पेयरिंग करते थे, यहाँ पे हमको किसकी पेयरिंग करनी है, 0 की। तो हम मैक्सिमम देखेंगे, वैसे मैक्सिमम कोशिश करते हैं। तो 8 की तो पेयरिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि 4 ही 0 है यहाँ पर। अब हम देखेंगे 4 की पेयरिंग हो सकती है, तो 4 ज़ीरोज़ की पेयरिंग भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडजेसेंट 4 ज़ीरोज़ प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 की ही पेयरिंग हो पाएगी। तो इन दोनों की पेयरिंग कर दिया और यहाँ पे हमने इन दोनों की पेयरिंग कर दिया। तो यहाँ पे कितने ग्रुप बने हमारे पास, 2 ग्रुप बने, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप। तो इस ग्रुप का हमको अब क्या निकालना पड़ेगा, मैक्स टर्म। वहाँ पे हम क्या निकालते थे, मिन टर्म, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म, तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी हम मैक्स टर्म की बात करते हैं तो अगर हमारे पास सी की वैल्यू अगर 0 है, अगर सी की वैल्यू 0 है तो हम उसको क्या लिखेंगे, सी। और अगर सी की वैल्यू 1 है तो हम उसको क्या लिखेंगे, सी बार। ठीक है, ये किसके लिए होता है, मैक्स टर्म के लिए। अब यही चीज़ अगर मिन टर्म होता है, यहाँ पर मिन टर्म की हम बात करते तो सी की वैल्यू अगर 0 होती तो हम उसे क्या लिखते, सी बार। और सी की वैल्यू अगर 1 होती तो हम उसे क्या लिखते, सी। तो ये चीज़ें जो है वो मैंने आपको कई बार बताई हैं अपने लेक्चर में, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रख के हमको क्या बनाना है, इन दोनों ग्रुप के लिए मैक्स टर्म क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इस ग्रुप के लिए हम मैक्स टर्म देखते हैं। तो ये दोनों 0 हैं, तो इन दोनों 0 के लिए हमको पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। तो इन दोनों 0 के लिए ए की वैल्यू क्या है, पहले इस 0 के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1। और इस 0 के लिए भी ए की वैल्यू क्या है, 1। तो दोनों 0 के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू अगर 1 है तो हम इसे लिखेंगे ए बार। ठीक है, अब सेम ऐसे इन दोनों के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू। तो इस 0 के लिए बी की वैल्यू 1 है और इस 0 के लिए बी की वैल्यू 0 है। यानी बी की वैल्यू अगर हम देखें तो एक 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 है और एक 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए बी प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, इन दोनों 0 के लिए हमको सी की वैल्यू देखनी है। तो इस 0 के लिए भी सी की वैल्यू 1 है और इस 0 के लिए भी सी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सी की वैल्यू दोनों ही 0 के लिए क्या है, 1 1, यानी सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू 1 है तो उसे हम क्या लिखेंगे, सी बार। और चूंकि ये क्या है, मैक्स टर्म जिसे हम क्या कहते हैं, सम टर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम टर्म भी कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, तो इस ग्रुप का ये क्या हो गया, मैक्स टर्म। ठीक इसी तरह से अब हम किसका देखेंगे, इस वाले ग्रुप का इस ग्रुप का देखेंगे। तो इस ग्रुप के लिए भी सबसे पहले दोनों ही, यहाँ इस ग्रुप में कितने ज़ीरोज़ प्रेजेंट है, 2 ज़ीरोज़ प्रेजेंट है। तो दोनों ही 0 के लिए हमको ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो दोनों 0 के लिए ए की वैल्यू क्या है, इस 0 के लिए ए की वैल्यू 0 है और इस 0 के लिए भी ए की वैल्यू क्या है, 0। यानी दोनों ही 0 के लिए सेम है। तो ए की वैल्यू अगर 0 है तो हम उसे लिखेंगे ए। अब बी की वैल्यू देखेंगे तो इस 0 के लिए बी की वैल्यू 0 और इस 0 के लिए बी की वैल्यू क्या है, 1। तो ये दोनों ही वैल्यू क्या है, डिफरेंट, एक के लिए 0 और एक के लिए 1, तो बी प्रेजेंट नहीं होगा। अब इन दोनों 0 के लिए हम सी की वैल्यू देखेंगे तो दोनों ही 0 के लिए सी की वैल्यू क्या है, 0। तो ये हो जाएगा सी। और चूंकि ये क्या है, सम टर्म्स, तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा। तो इस ग्रुप का ये क्या हो गया, मैक्स टर्म। ठीक है, तो हमारे पास 2 मैक्स टर्म प्रेजेंट हुए। तो फाइनल मिनिमाइज्ड फंक्शन क्या होगा, ए बी सी का मिनिमाइज्ड फंक्शन क्या होगा, ए बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस सी। ये आपका हो गया मिनिमाइज्ड फंक्शन। और ये किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन में है। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। तो ये क्या 3 वेरिएबल का फंक्शन हो गया। इसी तरह से हम 4 वेरिएबल को मिनिमाइज करते हैं। सपोज हमारे पास 4 वेरिएबल का कोई फंक्शन है, एफ ऑफ ए बी सी एंड डी। कौन सा फंक्शन हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन ले रहे हैं। 4 वेरिएबल है तो 1 2 एंड 1 2 ले लो, 4 5 9 11 13। ठीक है,
ये हमारे पास 4 वेरिएबल का एक फंक्शन है। इसको हमको क्या करना है, के मैप के थ्रू मिनिमाइज करना है। तो हम जानते हैं 4 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 4 नंबर ऑफ वेरिएबल को ये 4 बताता है, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन के मैप। तो के मैप, अब यहाँ पे हम एक के मैप बनाते हैं। कितने वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल का है, तो कितने सेल्स होंगे, 16 सेल्स। ए, बी, सी और डी 4 वेरिएबल। इसका कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं हमेशा, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब हम इनके क्या लिखेंगे, एज यूजुअल ग्रे कोड। तो ग्रे कोड एंड देन इसके बाद ग्रे कोड को किस में लिखेंगे, डेसिमल वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेसिमल वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये रिप्रेजेंट करेगा 0 को ये रिप्रेजेंट करेगा 1, क्योंकि देखो 0 0 0 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये डी हमारा क्या है, LSB, और ए हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो अगर हम देखें तो ये इसका क्या बनेगा, 0 0 0 0 0 0 1, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये 0 0 1 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। एंड 0 0 1 0, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को। तो कैसे हो रहा है, 0 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप जैसे मैंने आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। जितने पहले हर सेल का क्या करेंगे, आप रिस्पेक्टिव ग्रे कोड निकालेंगे और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रे कोड की वैल्यूज़ जो है वो इसी प्रकार से आती है जब हम ए बी और सी डी की वैल्यू ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब हमको वैल्यू पुट अप करनी है। तो 0 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, क्योंकि ये हमारा क्या है, मैक्स टर्म है। हर बार मैं मेंशन करती हूँ मैक्स टर्म है इसलिए 0, और यहीं पे अगर मिन टर्म होता तो हम क्या लिखते, 1। तो 0 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, 1 की जगह पे फिर 0, फिर क्या है 2 4 5 9 11 13, ये हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ। अब हम उसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, यानी हमको इसकी क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग। तो मैंने आपको बताया था हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स पेयरिंग करनी पड़ेगी हमको। तो 8 की पेयरिंग नहीं दिख रहा है कि एडजेसेंट में कहीं 8 सेल हो, 4 ये लगातार जो 4 दिख रहे हैं इनकी पेयरिंग हो सकती है। तो यहाँ पर इन 4 की पेयरिंग पॉसिबल है, ये 4 0 की पेयरिंग हो सकती है। नेक्स्ट किसकी पेयरिंग हो सकती है यहाँ पर, अब कौन से ज़ीरोज़ बचे हैं, ये दोनों, ये और ये। तो इन दोनों को देखें तो यहाँ पे भी कैसे पेयरिंग हो सकती है, 4 की पेयरिंग हो सकती है। कैसे, इन 4 की पेयरिंग हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे हैं, 0, एक ये 0 बचा है और एक ये 0 बचा है। तो इसकी 4 की पेयरिंग तो पॉसिबल है नहीं, 2 की पेयरिंग हो सकती है, और वो 2 की पेयरिंग कैसे हो सकती है, ये 2 से पेयरिंग हो सकती है। अब लास्ट हमारा कौन सा बचा है, ये 0। तो इस 0 की कितनी पेयरिंग हो सकती है, 2 की, क्योंकि ये 0 और ये 0, तो ये 0 और ये 0 दोनों क्या है, एडजेसेंट है, इसलिए इन दोनों ज़ीरोज़ की पेयरिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इनके मैक्स टर्म। तो सबसे पहले हम इस 0 का मैक्स टर्म निकालते हैं, इन दोनों 0 का मैक्स टर्म, यानी इस ग्रुप का मैक्स टर्म निकालते हैं। तो इस ग्रुप का मैक्स टर्म क्या होगा, सेम दोनों 0 के लिए हमको एक बार ए बी की वैल्यू निकालनी है और दोनों 0 के लिए हमको सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों 0 के लिए ए बी की वैल्यू क्या है, तो दोनों ही 0 के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1, और दोनों ही 0 के लिए बी की वैल्यू क्या है, 0। तो ए की वैल्यू 1 है तो उसे हम लिखेंगे ए बार, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, बी, प्लस अब इस 0 के लिए सी की वैल्यू क्या है, इस 0 के लिए सी की वैल्यू अगर हम देखें
तो सी की वैल्यू इस ज़ीरो के लिए क्या है 0 और इस ज़ीरो के लिए सी की वैल्यू क्या है 1, तो डिफरेंट है इसलिए सी प्रेजेंट नहीं होगा इस टर्म में। नेक्स्ट डी टर्म, डी की वैल्यू निकालें तो इस ज़ीरो के लिए डी की वैल्यू 1 है और इस ज़ीरो के लिए भी डी की वैल्यू 1 है, तो दोनों ही ज़ीरो के लिए डी की वैल्यू क्या है 1, तो अगर डी की वैल्यू दोनों ज़ीरो के लिए 1 है तो हम इसे क्या लिखते हैं डी बार, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बार। ये इस ग्रुप का हो गया मैक्स टर्म। ठीक है, अब हम इस ग्रुप के लिए निकालें, इस ज़ीरो और इस ज़ीरो, इस वाले ग्रुप के लिए हमको क्या निकालना है मैक्स टर्म। तो इस ज़ीरो, इन दोनों ही ज़ीरो के लिए ए बी की वैल्यू क्या है, इन दोनों ज़ीरो के लिए ए बी की वैल्यू क्या है 0 और 0। इस ज़ीरो के लिए भी ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0, इस ज़ीरो के लिए भी ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों ही ज़ीरो के लिए सी डी की वैल्यू, तो इस ज़ीरो के लिए सी की वैल्यू 0 है और इस ज़ीरो के लिए सी की वैल्यू 1 है, तो दोनों के लिए डिफरेंट है, तो ये क्या होगा सी यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे डी की वैल्यू, तो इस ज़ीरो के लिए डी की वैल्यू क्या है 0 और इस ज़ीरो के लिए भी डी की वैल्यू 0 है, तो डी की वैल्यू दोनों ही ज़ीरोज़ के लिए क्या है, दोनों ही ज़ीरो के लिए क्या है 0 है, तो इसको हम क्या किसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लस डी से। तो ये हो गया इस ग्रुप का मैक्स टर्म। ना अब हमारे पास ये थर्ड ग्रुप कौन सा है, इन 4 ज़ीरो का, इन 4 ज़ीरो का जो थर्ड ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए हमको क्या निकालना है मैक्स टर्म। तो इस ग्रुप का मैक्स टर्म क्या होगा, इन चारों ही ज़ीरो के लिए सी डी की वैल्यू क्या है, इन चारों ज़ीरो के लिए सी डी की वैल्यू क्या है 0 1, तो 0 है तो सी और डी की वैल्यू क्या है इन चारों ज़ीरो के लिए 1, तो ये हो जाएगा प्लस डी बार। और इन चारों ज़ीरो के लिए ए बी की वैल्यू क्या है, तो देखो इस ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू 0 है और इस ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू 0 है, इस ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू क्या हो गई 1 और इस ज़ीरो के लिए भी ए की वैल्यू 1, तो डिफरेंट हो गई, 2 ज़ीरो के लिए 0 है और 2 ज़ीरोज़ के लिए ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट बी के लिए हम देखेंगे तो इस ज़ीरो के लिए बी की वैल्यू 0 है और इस ज़ीरो के लिए बी की वैल्यू 1 है, तो यहीं से ही समझ में आ रहा है कि बी भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मैक्स टर्म, इस ग्रुप का मैक्स टर्म हो गया सी प्लस डी बार। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट कौन सा ग्रुप है, इन 4 ज़ीरो का, इन 4 ज़ीरो का क्या है लास्ट ग्रुप। तो इस ग्रुप का अगर हम मैक्स टर्म निकालें तो क्या होगा, इन चारों ज़ीरो के लिए हमको क्या ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू 0 है और इन दोनों ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू 0, तो दोनों ही यानी चारों ही ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, इन दोनों ज़ीरो के लिए बी की वैल्यू 0 और इन दोनों ज़ीरो के लिए बी की वैल्यू 1, तो बी प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट सी डी की वैल्यू देखें तो इन दोनों ज़ीरो के लिए सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 0 है और इन दोनों ज़ीरो के लिए भी सी की वैल्यू क्या है 0, तो सी की वैल्यू चारों ज़ीरो के लिए 0 है, तो इसे हम लिखेंगे सी। नेक्स्ट डी देखें, इन दोनों ज़ीरो के लिए डी की वैल्यू 0 और इन दोनों ज़ीरो के लिए डी की वैल्यू 1 है, तो अगेन डी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका मैक्स टर्म। तो इस प्रकार से हमने सबके मैक्स टर्म्स निकाल लिए हैं। चारों ग्रुप के यहाँ पे 4 ग्रुप बने थे और 4 ग्रुप के हमने क्या निकाले यहाँ पर मैक्स टर्म। तो हमारा फाइनली मिनिमाइज्ड फंक्शन जो होगा वो होगा एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी प्लस डी बार डॉट, क्योंकि ये हमारा क्या है प्रोडक्ट फंक्शन है। देन नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है हमारा, ए प्लस बी प्लस डी डॉट सी प्लस डी बार डॉट ए प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनली मिनिमाइज्ड फंक्शन। 4 वेरिएबल का हमने यहाँ पे फंक्शन लिया है और उसको मिनिमाइज किया। कौन सा फंक्शन लिया है हमने, प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 4 वेरिएबल का। और तो यहाँ पे हमने फिर से एक एग्जांपल लिया है 4 वेरिएबल का।
f of a b c d that is equal to product of sum terms 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11। 4 वेरिएबल का ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमको के मैप बनाना पड़ेगा। और कितने सेल का ये के मैप होगा, ऑब्वियसली 14 सेल का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं। तो ये हो गया ए बी सी डी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, फिर से इसको हमको क्या लिखना है, ग्रे कोड डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ग्रे कोड की डेसिमल वैल्यूज़ लिखते हैं। तो 0 0 0 0 ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 0 0 0 1 तो ये 1 को। तो अब यहाँ से 0 1 तो ये ऑब्वियसली 2 होगा, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 50। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, मैक्स टर्म है तो जो मैक्स टर्म्स फंक्शन में प्रेजेंट है उनका हमको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ रखनी है। कौन सी, और मैक्स टर्म है तो क्या वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, 0 वैल्यू। तो फिर से यहाँ पे 0 है तो 0 की जगह पे हमको क्या रखना है, 0। नेक्स्ट 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, 5 0, 8 0, 9 0 है, 10 और 11, 10 और 11, ये हमारे पास ये 0 वैल्यू। अब हमको क्या करना है, फाइनली पेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम कितनी पेयरिंग हो सकती है। तो देखेंगे तो ये 4 0 और ये 4 0, तो इनकी अगर हम चारों की पेयरिंग करें तो ये 4 और ये 4, ये 8 की पेयरिंग पॉसिबल है। क्योंकि हमको पता है कि ये सेल्स जो होते हैं, ये वाला सेल इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट, ये इसके एडजेसेंट और ये इसके एडजेसेंट सेल्स है। तो इनकी हम क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट सेल्स की पेयरिंग पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे एक ग्रुप बना हमारा 8 0 का। कौन सा ग्रुप है, ये वाला, ये। तो ये एक हमारे पास 8 0 का एक ग्रुप बना। अब कितने ज़ीरोस बचे हैं हमारे पास, ये 2 0 बच गए हैं। तो इन 2 0 की भी पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इन दोनों 0 की 4 की पेयरिंग पॉसिबल है। कैसे, इन चारों 0 का एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। एक पेयर ये है और एक 8 0 का पेयर ये है। अब हम इस ग्रुप के लिए मैक्स टर्म निकालते हैं। तो इस ग्रुप के लिए अगर हम मैक्स टर्म निकालेंगे तो सबसे पहले हमको इन 8 0 के लिए ए बी की वैल्यू चाहिए। ये 4 0 और ये 4 0, यानी टोटल 8 0 के लिए हमको ए की वैल्यू क्या है। तो देखो, इन 4 0 के लिए ए की वैल्यू 0 है और इन 4 0 के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ए की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए इस ग्रुप में ए प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट बी की वैल्यू क्या है, इन 4 0 के लिए बी की वैल्यू 0 है और इन चारों ही 0 के लिए बी की वैल्यू 0 है। तो बी की वैल्यू सेम है 8 0 के लिए और वो भी क्या है, 0। तो यहाँ पे बी प्रेजेंट होगा। नाउ प्लस अब इन चारों 0 के लिए और इन चारों 0 के लिए हमको क्या निकालना है, सी डी की वैल्यू। तो देखो, इन 0 के लिए सी की वैल्यू क्या है, 0। इन दोनों 0 के लिए 0, इन दोनों 0 के लिए 1 और इन दोनों 0 के लिए 1, यानी डिफरेंट है। सी की वैल्यू जो है वो 4 0 के लिए 0 है और 4 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 है। तो सी पॉसिबल नहीं है इस ग्रुप में प्रेजेंट होना। नेक्स्ट क्या है, डी। सेम डी के लिए भी वैल्यू देखो, इस 0 के लिए डी की वैल्यू 0 और इस डी के लिए 0 की वैल्यू 1 है। तो दोनों ही 0 के लिए डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो डी भी प्रेजेंट, यहाँ पे डी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, सिर्फ बी। तो यहाँ पे ये इस टर्म में, इस मैक्स टर्म में एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा और वो क्या है, बी। नाउ अब हम इस 4 ग्रुप की देखें। ये जो हमारा ये वाला ग्रुप है, ये 4 0 का जो ग्रुप बना है, इसके लिए हम
मैक्स टर्म फॉर्म करें तो मैक्स टर्म कैसे निकलेगा, इन चारों ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू 0 है और इन दोनों ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू 0 है। तो चारों ज़ीरो के लिए ए की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा ए। नाउ अब बी की वैल्यू क्या है, इन दोनों ज़ीरो के लिए बी की वैल्यू 0, इन दोनों ज़ीरो के लिए बी की वैल्यू 1, डिफरेंट है इसलिए बी प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ सी की वैल्यू देखें तो इन दोनों ज़ीरो के लिए सी की वैल्यू 0, इन दोनों ज़ीरो के लिए सी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे सी की वैल्यू दोनों यानी चारों ज़ीरो के लिए 0 है तो यहाँ पे सी प्रेजेंट हो गया। अब हम यहाँ पे डी की वैल्यू देखेंगे तो डी की वैल्यू देखें तो इन दोनों ज़ीरो के लिए डी की वैल्यू 0 है और इन दोनों ज़ीरो के लिए डी की वैल्यू 1, तो अगेन डी की वैल्यू क्या है, दो ज़ीरोज़ के लिए 0 है और 2 ज़ीरो के लिए 1 है तो डी अगेन नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया इस ग्रुप का मैक्स टर्म। तो हमारे पास 2 मैक्स टर्म निकल आए दोनों ही ग्रुप के। तो मिनिमाइज्ड फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मिनिमाइज्ड फंक्शन ए बी सी एंड डी का मिनिमाइज्ड फंक्शन होगा ए प्लस सी इंटू बी। तो ये हो गया हमारा मिनिमाइज्ड फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा 4 वेरिएबल का कैसे प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन को हम मिनिमाइज़ करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं 5 वेरिएबल के प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन और सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।